नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें जिससे मुझे नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो और दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो और मृत्यु की निवृत्ति हो, अमृत तत्व की प्राप्ति हो। वह तत्व मुझको बतावें। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ और मेरे पाने से जीव भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो जाता है। तो मेरे पाने के जो उपाय हैं वो मैं तुझको बताता हूँ। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना
मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम सर्व वेदांत निर्णय। अर्जुन, कर्म, उपासना, ज्ञान ये मेरी प्राप्ति के साधन है। तो यद्यपि मैं नित्य प्राप्त हूँ जीव को, तथापि ये मल विक्षेप आवरण के कारण मेरा ज्ञान नहीं हो पाता है। तो मल विक्षेप आवरण की निवृत्ति की यह साधन है। फिर तो मैं स्वयं ही प्रकाशमान होता हूँ। जैसे दुर्दिन होने पर आकाश में मेघ छा जाते हैं, सूर्य का दर्शन नहीं होता है। यदि मेघ हट जाए तो फिर निरावरण सूर्य का दर्शन होने लगता है। ऐसे ही आत्मा रूपी सूर्य ये माया रूपी मेघ से ढक गया है, आच्छादित हो गया है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। इसलिए यह ज्ञान की निवृत्ति के साधन है। फिर तो आत्मा रूपी सूर्य अपने आप ही प्रकाशता है। तो सुन, अब भगवान कहीं कर्म और उपासना, भक्ति और ज्ञान अलग अलग बताते हैं, कहीं भक्ति को और कर्म को एक में जोड़ करके बताते हैं, तो दो ही बता देते हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। और भक्ति भी मानस कर्म ही है, इसलिए इन दोनों का मेल हो जाता है, और ज्ञान और कर्म का मेल नहीं होता है। तीनों ही साधन हैं, और दोनों यदि भक्ति और कर्म मिला दिए गए तो दो हो गए। तो दोनों का स्वरूप बताते हैं भगवान। निष्काम कर्म से निष्काम कर्म ही समझना गीता में, सकाम कर्म की तो निंदा की गई है। तो ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान का सर्वश्रेष्ठ मंगलमय ओंकार नाम है, और भगवान से ही प्रकट हुआ है, और भगवान के बताने के लिए ही प्रकट हुआ है। इसलिए ओम कह देने से मंगलाचरण हो जाता है। ओंकारश्चाथ शब्दस्य दो एतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान मांगलिको उभौ। ओम और अथ शब्द भगवान से सृष्टि के आदि में प्रकट हुए, इसलिए दोनों ही मंगलमय हैं। भगवान के सभी नाम मंगलमय हैं। तो श्री अनंत शक्ति संपन्न परमात्मने नमः, जो प्रकृति से परे है और सभी जीवों का अपना आत्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं। ओम श्री माने भगवान की शक्ति, शक्ति सहित अनंत शक्तिमान है भगवान। और परम माने प्रकृति से परे हैं और सभी जीवों की आत्मा है, इसलिए परम आत्मने नमः। अब ये नमस्कारात्मक भी मंगलाचरण हो गया। अब भगवान बताते हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म के फल में जिसकी आसक्ति नहीं है, और कार्यम कर्म करोति यः, और जो अपने कर्तव्य कर्म जो विधान किए गए हैं वेद शास्त्र में, जिसके लिए
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुरु शिष्य पिता पुत्र पति पत्नी राजा प्रजा, जिसके लिए जो विधान कर्म किए गए हैं वो कार्य कर्म कहलाते हैं, कर्तव्य कर्म कहलाते हैं। और भगवान की आज्ञा है कार्यम कर्म करोति यः, और कर्म के फलों में कोई आसक्ति नहीं है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, जो भी मनुष्य सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाहे, वही सन्यासी है माने त्यागी है, क्योंकि कर्म फल का त्याग किया है। तो कर्म एक नहीं के बराबर हो गए, क्योंकि जितने लोग हैं कर्म करते हैं तो किसी कर्म फल की आशा से ही सबको ये कर्म करते हैं। कर्म फल यदि नहीं चाहे तो प्रायः कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के कोई मंद पुरुष भी किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है। किसी प्रयोजन से ही प्रवृत्त होगा जब कोई प्रवृत्त होगा, परंतु इसका कोई प्रयोजन नहीं है। भगवद अर्थ कर्म करता है और कुछ चाहता नहीं है, ऐसा है। तो कर्तव्य तो कर्म करता है, भगवान ने जो आज्ञा दिया है, परंतु उनका फल कुछ नहीं चाहता है। तो कार्यम का सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है वही योगी है। और केवल अग्नि को त्यागने वाला न, और केवल कर्मों को माने क्रिया माने कर्मों को त्यागने वाला ना तो सन्यासी है ना योगी है। प्रथम श्लोक में ये कहा भगवान ने, सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाकृता यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवो न सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चनो। अर्जुन, यम सन्यासमिति प्राहुर, जिसको सन्यास कहते हैं शास्त्रों में, योगम तम विद्धि पांडव, उसी को योग तुम समझो। हे पांडव, पांडु पुत्र अर्जुन, पांडु के पुत्र होने से इनका सबका नाम पांडव है। तो हे पांडु पुत्र, वही योगी है वही सन्यासी है। अब आगे बताते हैं, आरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारण मुच्यते। आरुक्षेर्मुनेर योगम, जो मुनि योग में आरूढ़ होना चाहता है, कर्म कारण मुच्यते, उसके लिए पहले निष्काम कर्म ही है, उसके बाद में वो सन्यासी योग में भी स्थित हो जाएगा। कर्म का कर्म ही हेतु है, बिना निष्काम कर्म के आगे सांख्य योग में आरूढ़ नहीं हो सकेगा। इसलिए पहले निष्काम कर्म योग है। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। फिर जब योगारूढ़ हो गया, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारण मुच्यते। योगारूढ़ होने के बाद में फिर श्रम ही कारण है, माने फिर निष्काम कर्म योग का भी कोई प्रयोजन
नहीं है, क्योंकि उसका फल भी अंतःकरण की शुद्धि था, सो हो गई। अब वो पहले आवश्यक थी, क्योंकि मलिन अंतःकरण में और चंचल अंतःकरण में ज्ञान होता नहीं, इसलिए वो जरूरी थी मल विक्षेप को दूर करने के लिए। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। फिर आगे कहते हैं यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सन्यासी सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्जुन, यदा माने जब, न तो इंद्रियों के अर्थों में, इंद्रियों के अर्थ विषय भोग हैं, उनमें ही आसक्त होता है, और न कर्मसु, और न ही कर्मों में आसक्त होता है। यदा ही न इंद्रियर्थेषु और न कर्म स्वनुसज्जते, न कर्मसु अनुसज्जते। और सर्व संकल्प सन्यासी, उस सभी संकल्पों को माने मन से त्याग दिया है। योगारूढ़स्तदोच्यते, तब समझना चाहिए वो भगवत प्राप्ति रूपी योग में आरूढ़ हो गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि वे साधन तो बता दिए हैं, अब ये साधन तो उसी को करना पड़ेगा जिसको संसार दुखों से छूटना है, मुक्ति चाहिए। अब भगवान तो बता ही सकते हैं, अब करना तो उसको अधिकारी को ही पड़ेगा। जैसे कोई किसी को भोजन तो दे सकता है, भोजन दे सकता है, परंतु क्षुधा की निवृत्ति तो उसके खाने से ही होगी। अब दूसरा तो भोजन ही दे सकता है ना, उसकी क्षुधा को तो नहीं मिटा सकता। अपनी क्षुधा मिटाने के लिए उसको स्वयं भोजन करना पड़ेगा। कोई रोगी को डॉक्टर वैद्य औषधि दे सकता है, परंतु रोग तो उसके खाने से दूर होगा। अब दूसरे के खाने से तो दूर नहीं होगा रोग, दूसरे के भोजन करने से तो उसकी क्षुधा दूर नहीं होगी, इसलिए उसको स्वयं ही करना पड़ेगा ये साधन। तो भगवान तो बता ही सकते हैं, गुरु लोग भी बता ही सकते हैं। तो आगे बताते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मयुह्यात्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य हीनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्जुन, जिसने देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, इनको सबको जीत लिया है, अपना ही मनुष्य शत्रु है और अपना ही मित्र है। जिसने ये साधन कर लिया जो भगवान बतलाते हैं, योगारूढ़ हो गया है, उसी को बताते हैं। तो अब उसको चाहिए कि ये साधन करके उद्धरेत आत्मनात्मानम, स्वयं ही अपने आप को इस संसार सागर से उद्धार कर। दूसरा ये नहीं कर सकता है काम। नात्मानम अवसादेत, और अपने आत्मा को
ये असज्जल दुख रूप भयंकर जन्म मृत्यु रूप संसार में न गिरा हुए, न आत्मानम अवसादे, अवसादन करे दुखी बना हुए, और इससे उद्धार करे ये साधन करके। आत्मयो ही आत्मनो बंधु आत्मयो पुरात्मना। तो जिसने साधन करके अपना उद्धार किया सो आप ही अपना बंधु है, और जिसने नहीं उद्धार किया है तो दूसरा कोई शत्रु नहीं है, आप ही अपना शत्रु है जो संसार में गिरा दिया। इसमें दूसरे का तो कोई दोष नहीं है। स्वयं कर्म, एक और दूसरा श्लोक है दूसरे साथ, स्वयं कर्म करो त्यात्मा और स्वयं तत्फलम अश्नुते। अब इसमें दूसरा क्या करे? तुम स्वयं कर्म करो तो उसका फल भी तुम ही भोगो, तुम ही चखो। स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं साधन न करने से संसार में भ्रमण करता है, और साधन करते स्वयं ही अपना उद्धार करता है। स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। तो साधन तो अपने आप को ही करना पड़ेगा। तो बंधुरात्मात्मन सत्तस्य एनात्मैवात्मना जिता। जिसने अपने द्वारा देह इंद्रिय मन बुद्धि इनको सबको जीत लिया है, वो अपना ही बंधु हो गया, हितैषी हो गया। और जिसने इनको नहीं जीता है सो अपना ही आप शत्रु बन गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अपने शत्रु आप अपना बनो, तुम अपना उद्धार करो ये साधन करके जो मैं बताता हूँ। आगे क्या है? जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अर्जुन, जितात्मनः प्रशान्तस्य, जिसने अपनी आत्मा को, यहाँ आत्मा का अर्थ है देह इंद्रियां मन, इनको जिसने जीत लिया है अपने द्वारा। जितात्मना सो प्रशांत, शांत हुआ है। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता, उसके चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान, इन सबको ही जीत लिया है। कोई मान करे चाहे अपमान करे, सुख हो या दुख हो, जितात्मना प्रशांत हुआ है। उसके लिए जिधर देखो उसके लिए सब परमात्मा ही परमात्मा है। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखे तथा मानापमानयो, इनमें सब में सम है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया सर्वभूतात्म है युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ठास्म कांचन। अर्जुन, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ज्ञान माने शास्त्रीय ज्ञान और विज्ञान अनुभव ज्ञान, क्योंकि ये ज्ञान के दो
अर्थ कर दिए जाते हैं, कहीं कहीं ऐसा विचार किया जाता है। तो शास्त्र ज्ञान भी है और अनुभव ज्ञान है। शास्त्र के द्वारा जो बताया जाए ब्रह्म, उसका अपने अपने में अनुभव आ जाना, अपनी समझदारी हो जाना, उसको विज्ञान कह दिया गया, विशेष ज्ञान, अनुभव ज्ञान। जैसे दृष्टांत में समझ लो, किसी ने शास्त्र में पढ़ा गोदुग्धम, जो गऊ का दूध है स्वभाव से ही मधुर है और द्रव है और बल कारक है। सद्या शक्ति करो पाया, सद्य माने तुरंत। गऊ का दूध शक्ति प्रदान करता है, बल प्रदान करता है और मधुर, स्वभाव से मधुर है, चीनी मिलाओ चाहे ना मिलाओ। तो ये शास्त्र का ज्ञान हो गया। परंतु यदि पीकर देख लिया जाए तो अनुभव ज्ञान भी हो जाएगा। एक तो सुनकर ज्ञान हुआ, पढ़कर ज्ञान हुआ, और एक स्वयं अनुभव करके ज्ञान हुआ। तो दोनों में इतना अंतर रह गया। ज्ञान तो उसको शास्त्र पढ़कर भी हो गया कि गौ का दूध मीठा होता है और तुरंत शक्ति प्रदान करता है, परंतु पीकर उसने नहीं देखा है, इसलिए अनुभव ज्ञान नहीं है। तो सभी शास्त्र वेदांत के यही कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और तत्वमसि, सच्चित आनंद स्वरूप ये ब्रह्म का है। अरे जीव तू भी वही है। तो शास्त्र का पढ़ा हुआ तो पढ़ा तो सकता ही है, शास्त्र ज्ञान तो उसका ठीक है, गलत कुछ नहीं है। परंतु यदि अपने अनुभव में भी आ जाए तो ये विशेष ज्ञान अनुभव ज्ञान हो जाएगा, तब पूर्ण हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया, ज्ञान दृष्टि से देख लिया, तो ये अनुभव ज्ञान। इसलिए गुरु के लक्षण में आया है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्री माने श्रुति का, वेदों का भी ज्ञान हो, और ब्रह्मनिष्ठ माने अनुभव ज्ञान भी हो। तो ज्ञान विज्ञान, शास्त्र ज्ञान भी है और विज्ञान माने विशेष ज्ञान, अनुभव ज्ञान भी है। तृप्त आत्मा, अब वो तृप्त है अपने आत्मा में ही, कूटस्थ हो, अब निर्विकार है, क्योंकि आत्मा कूटस्थ है, उसमें विकार नहीं है। संसार शरीर विकारवान है और हमारा तुम्हारा आत्मा जो है वो कूटस्थ है। कूटस्थ का अर्थ निर्विकार होता है। विजितेंद्रिया, और इंद्रियों को विशेष रूप से जीत लिया है। युक्त इत्युच्यते योगी, अर्जुन उसको युक्त कहते हैं, माने योगारूढ़ हो गया है, ब्रह्म में मिल गया, माने आत्मा और ब्रह्म के एकत्व में युक्त कहते हैं, जुड़ गया, एकत्व का अनुभव कर लिया है, वो योगी है। युक्त माने योगी है। युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्ठास्म कांचन, आत्मा से भिन्न ये संसार में जो कुछ भी है, क्या लोष्ठ, समलोष्ठास्म
लोष्ट माने मट्टी का ढेला, और अश्म माने पत्थर, और सुवर्ण कंचन, सम लोष्ट अश्म कांचन युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। और बताते हैं सुहृन् मित्रार्युदासीनो मध्यस्ये द्वयस्य बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। और भी समता बताते हैं, क्योंकि वो दृश्य संसार को स्वप्न में जगे हुए पुरुष के समान ये जगत को देख रहा है, ऐसा देख रहा है, सबको सम बराबर जान रहा है। सच्चित आनंद तो अपना आत्मा ब्रह्म ही हो गया, उसमें स्थिर हुआ है। अब उसको ये स्वप्न के समान देख रहा है तो सब बराबर ही है। स्वप्न का साधु हो और चाहे असाधु, साधु सुख से पापे सु संबुद्धि। चाहे सुहृद माने मित्र हो, सुहृद है, सुहृद मित्र और उदासीन, सुहृद मित्र और अरि बीच मित्रारि, सुहृद मित्रारि उदासीन है। सुहृद मित्र और अरि माने शत्रु, और उदासीन जो शत्रु मित्र से ऊपर है, उठा दो, मध्यस्थ शत्रु मित्रार्युदासीनो, सुहृद मित्रार्युदासीनो मध्यस्थ, और द्वेष बंधुषु, और द्वेष जो द्वेष करने वाला है, वो बंधुषु जो बंधु बांधव बंधुगण है। सुहृद मित्रार्युदासीनो मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सविच पापेषु, और साधु में और पापी में समबुद्धि। समबुद्धि वो विशेष है, वो विशेष योगी है, सब में समता है। इसका मतलब सब में वो सम को देखता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य ते स्थिता, पीछे 5वें अध्याय में बताया है। निर्दोष होने से ब्रह्म सम है। जैसे पीछे बताया है अध्याय में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे और गवि और हस्तिनी और सुनिचय और स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। सम बर्ताव तो हो नहीं सकता है, साधु और पापी में सम बर्ताव तो नहीं हो सकता है, व्यवहार तो नहीं हो सकता है। शत्रु और मित्र में बराबर व्यवहार तो नहीं हो सकता है, पर दोनों में ब्रह्म दर्शन किया जा सकता है कि जैसे मैं अपने शरीर में हूँ, वैसे मित्र के शरीर में दृष्टा रूप से हूँ, वैसे ही शत्रु के शरीर में भी दृष्टा रूप से बैठा हूँ। अब मैं सम हूँ, मुझ में किसी की विषमता नहीं है। देवता में, दैत्य में, सम में मैं दृष्टा रूप से एक रस बैठा हूँ। देवता में रहकर मैं देवता नहीं बन जाता, और असुर में रहकर मैं असुर नहीं बन जाता, क्योंकि सम हूँ। और संसार विषम है, और विषम में मैं सम हूँ, क्योंकि शत्रु मित्र साधु और पापी ये सब विषम है ना। कुत्ता और चांडाल, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गऊ हाथी, ये विषमता है ना संसार में, समता नहीं है। परंतु सभी में मैं सम हूँ, मुझ में विषमता नहीं है।
समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यसु अविनश्यन्तं यह पश्यत स पश्यति। तो जो ब्रह्म है, आत्मा है, वो सम है सब में, तो सम दृष्टि है उसकी। तो सुहृद मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वैष बंधु साधु सत्य पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। आगे क्या है? योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। कहते हैं अब योगी को चाहिए एकांत में रह करके, और योगी युंजीत सत्यम आत्मानं रहसि स्थिता। अपने आत्मा का रहस्य माने एकांत में स्थित हो करके और अपनी आत्मा का अभ्यास करे, आत्मा का चिंतन करे, जोड़े। युंजीत माने जोड़े, किसमें? आत्मा में। क्योंकि ये अनात्मा संसार में मन भटकता है, तो अपने मन को कहाँ जोड़े? आत्मा में जोड़े। योगी युंजीत, और सततम माने हमेशा। योगी युंजीत